हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 के अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले अपन एक वीडियो इसकी कर चुके हैं जिसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है अध्याय 6 के, है ना। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आइए तो पढ़ते हैं। तो अब अपन को सवाल पढ़ने हैं। इन सवालों में हमें क्या करना होगा कि त्रिभुज दिए रहेंगे, है ना। हमें उन दो त्रिभुजों में क्या दिखानी पड़ेगी, समरूपता दिखानी पड़ेगी, है ना। इसके पहले आप कक्षा 9वीं में भी इस अध्याय त्रिभुज को पढ़ के आए होंगे, है ना। तो कक्षा 9वीं में हमने अध्याय 6 के त्रिभुजों में क्या सीखा था, उनकी सर्वांग समता। इस क्लास में हम कक्षा 10वीं में त्रिभुजों में क्या सीखेंगे, दो त्रिभुजों की समरूपता। तो देखिए समरूपता कैसे ज्ञात करेंगे। समरूपता, दो त्रिभुजों में समरूपता बताने के लिए हमें कुछ शर्तों को दिखाना होगा, है ना। तो वो शर्तें क्या हैं, जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं और समरूपता हमेशा दो त्रिभुजों में ही दिखाई जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है PQR और एक त्रिभुज है ABC। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब कब हो सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब कब हो सकते हैं, यदि इन दोनों में ऐसा क्या हो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए कब कब होंगे, यदि इस त्रिभुज के तीनों कोण, मतलब इस त्रिभुज का कोण P, कोण इस त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको दिखाया हुआ, थोड़े से बड़े बना देते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके पास ये दो त्रिभुज हैं, है ना। एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। जी दो त्रिभुज हैं। यदि इस त्रिभुज का कोण A बराबर है इस त्रिभुज के कोण P के, इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण Q के, और इस त्रिभुज का कोण C बराबर है कोण R के, तो पहली शर्त हमारी क्या हो गई, यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। दूसरी शर्त क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कैसे हो, समान अनुपात में, बराबर नहीं होनी चाहिए, कैसी हो, बराबर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि वो बराबर होंगी तो समान अनुपात में तो होंगी। लेकिन हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कैसे हो, समान अनुपात में। मतलब इस त्रिभुज की AB भुजा बटे इस त्रिभुज की PQ भुजा बराबर इस त्रिभुज की AC भुजा, इस त्रिभुज की PR भुजा और इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की QR भुजा। ये हो गई तीन भुजाएं। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो, समान अनुपात। मतलब जो AB बटे PQ का अनुपात हो वही अनुपात AC और PR का हो, वही अनुपात किसका हो, BC और QR का हो। उदाहरण के लिए देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये भुजा 5 की है, ये 7 की है, ये 9 की है, ठीक है। और ये भुजा मान लो 10 की है, ये 14 की है और ये 18 की है। तो देखिए इनका अनुपात क्या है, 5 एकम, इन दोनों का AB और यहाँ देख लो AB कितनी है 5, PQ कितनी है 10। तो इनका अनुपात कितना आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आया 1/2 आया। इसकी देखते हैं, इसकी भुजा AC कितनी है 7, उसकी PR भुजा कितनी है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या अनुपात आया 1/2। आप देख पा रहे होगी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना है 1/2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना है 1/2, इन दोनों का अनुपात जी 9 है, जी 18 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इनका भी अनुपात क्या आया 1/2। तो क्या देख पा रहे हैं कि इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, समान अनुपात है, मतलब एक सा है, एक जैसा अनुपात है। तो यदि इस दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कैसे समान अनुपात में, तब भी ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तीसरी शर्त, एक शर्त और है। एक शर्त क्या है, यदि दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं, जैसे मान लो आपने ले ली AB बटे PQ और AC बटे PR, या जिले कोई सी भी दो भुजाएं, तो क्या हो कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के कैसे हों, समान अनुपात में, मतलब AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, और इन दोनों के बीच का कोण, जैसे ये दो भुजाएं लिए तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा बन रहा जी, और इन दोनों के बीच का कोण जी, है ना। तो यदि दो भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपात में हो और उनके बीच का कोण
बराबर है, मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के, तो भी वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यदि ऐसी कंडीशन बीतती है, ऐसी है ना, तो यदि ऐसी कंडीशन हमारे पास इन दोनों में फंसती है ना, कि जे और जे इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप। इसको बोलते हैं, ये आप निशान देख रहे हैं, जी समरूप का निशान है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, इसको बोलते हैं समरूप, है ना। और यहाँ पर इस ऐसे इसमें बोल सकते हैं, ऐसे इसमें बोल सकते हैं। यदि ये तीन में से एक भी कंडीशन यदि इसमें लगती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। इस प्रकार से अपन इनको समरूपता दिखानी है। आइए तो इसी समरूपता की श्रेणी में अपना पहला सवाल है, पहला सवाल करते हैं। सवाल क्या है आपको ये लिखा है ना, तो देखते हैं सवाल। सवाल क्या है हमारा कि एक त्रिभुज जी रहा उसका चित्र में क्यू आर बटे क्यू एस, एक भुजा क्या है क्यू आर है, एक भुजा है क्यू एस। क्यू आर भुजा जो है वो क्यू एस के बटे में है, बराबर है क्यू टी बटे पी आर। मतलब इस त्रिभुज में जो क्यू आर भुजा है और वो क्यू एस भुजा है ना, तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बटे पी आर के। और इस त्रिभुज में कोण एक बराबर है दो के। तो देखिए कोण एक और दो कहाँ है, जी रहा आपका कोण एक और जी रहा कोण दो। क्या दिया गया है, कोण एक और कोण दो कैसे हैं, बराबर हूँ। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या है, समरूप हैं। आइए इनको क्या करते हैं हम, इस त्रिभुज में, जिन त्रिभुजों में हमें समरूपता दिखानी है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कौन सा त्रिभुज निकाल लें, इस त्रिभुज में से पी क्यू एस निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज जे निकाल लिया, कौन सा, पी क्यू एस, जे निकाला है ना, इसका नाम क्या है, पी क्यू एस। और एक त्रिभुज कौन सा, टी क्यू आर, वो भी बाहर निकाल लेते हैं, टी क्यू आर बड़ा वाला, है ना। ये है हमारा टी क्यू आर, जी हमने बाहर निकाल लिए। इन दोनों में क्या दिखानी है, हमें समरूपता दिखानी है। और जो कोण है जो दो, वो कहाँ पर आ रहा है, इस वाले में ना, वो दोनों में भी इसमें मैच नहीं करता। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिखानी है, समरूपता दिखानी है। देख लिए तो हमें दिया क्या क्या है, लिख लेते हैं। दिया है क्या, इस त्रिभुज की देखो क्यू आर भुजा, इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा, इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा बटे इस त्रिभुज की क्यू एस भुजा, है ना। और इस त्रिभुज की क्यू टी भुजा बटे में इस त्रिभुज की क्या दी है, पी आर। चूंकि पी आर तो अलग हो जाए, यदि हमें पी आर की जगह देखो जे भुजा बटे जे भुजा, और कौन सी दी है, क्यू टी, जे भुजा बटे में कौन सी भुजा दी है, हमें दी है पी आर भुजा। कौन सी दी है, जी वाली पी आर भुजा दी है। यदि पी आर की जगह हमें क्या मिल जाए, पी क्यू मिल जाए। देखिए क्या दिया है, हमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है ना, क्यू आर बटे क्यू एस, ये तो ठीक है। इस त्रिभुज की एक भुजा बटे इस त्रिभुज की एक भुजा, बराबर में क्या दिया है, क्यू टी बटे पी आर। तो इस त्रिभुज की ये है क्यू टी भुजा, क्यू टी बटे क्या होना था, पी क्यू होना था। क्या होना था, क्यू टी बटे पी क्यू होना था, लेकिन यहाँ पर क्यू टी बटे पी क्यू होना था, लेकिन उसने क्या दे दिया है, हमें पी आर दे दिया है ना। यदि ऐसा होता कि क्यू जे बटे जे और जे बटे जे, और देखो जे कौन है, कोण एक और कोण दो कैसे हैं, बराबर हैं, है ना। तो अपन देखो ये जो कोण बन रहा है छोटा वाला, कोण एक है ना, यहाँ पर ये कोण एक है, जी कहाँ पर है, क्यू पर। तो क्यू इसमें भी है और वही कोण, क्योंकि इसी में से निकाले हैं अपन ने दोनों। तो देखो जी क्यू, इसका पी क्यू एस, जी क्या है, पी क्यू एस, पी क्यू एस में जी कोण आ रहा है, और टी क्यू आर में जी कोण आ रहा है, जी कोण दोनों में आ रहा है। तो कोण क्या है, उभयनिष्ठ। यदि दोनों में कोण एक ही कोण है तो वो तो समान होंगे। तो देखिए जे भुजा बटे जे भुजा दी है और जे कोण दोनों में समान है, और जे भुजा बटे जे और मिल जाती तो फिर कुछ करना ही नहीं है ना। हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। तो बस हमें इतना करना है कि हमें सिर्फ जो पी आर लिखा है, पी आर की जगह अपन क्या ला दें, पी क्यू ला दें, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो पी आर की जगह क्या लाना है, पी क्यू लाना है। देखिए हल करते हैं, दिया है और ज्ञात करना, वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज पी
क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये दोनों समरूप दिखाने हैं ना। आइए हल करते हैं। हल हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे, हमें देखो आप लोग याद रखना कि पी आर की जगह क्या लाना है, पी आर की जगह पी क्यू बस लाना है और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो आइए चित्र में देखते हैं क्या दिया है। हमें दिया है कोण 1 और कोण 2। थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को मिटाते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस त्रिभुज में देखना क्या दिया है, कोण 1 और कोण 2। कोण 1 और जी कोण 2, दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखिए दिया है ना, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। किस त्रिभुज में देख रहे हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर में। किस में देखना, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो हम कक्षा 9वीं की प्रमेय से, एक प्रमेय है कक्षा 9वीं में, क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। मतलब यदि कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। इसी की एक उल्टी प्रमेय और है कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगी। तो देखिए जी, कोण हमें प्रश्न में दे के रखा है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, पी आर, और कोण 2 के सामने भुजा है क्या, पी क्यू, है ना। तो देखिए यदि 1 के सामने कौन सी भुजा है, पी आर, और कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू, मतलब कि पी आर यदि कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। तो पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा। इस मान को उठा के हम जो दिया है उसमें लिख देंगे, है ना। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 बोल सकते हो, इसके समीकरण 2 बोल सकते हो। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। पी आर बराबर क्या है हमारा, पी क्यू। जी क्या लिखा है, पी आर। पी आर की जगह हम क्या लिख दें, पी क्यू। ठीक है। और क्या दिया है, कोण 1, जो कोण 1 है मतलब इसका कोण क्यू और इसमें कोण क्यू दोनों में बराबर है। कारण क्या है जी, यहाँ पर कारण लिख देंगे कि ये कोण उभयनिष्ठ कोण है, और उभयनिष्ठ कोण है तो बराबर तो होंगे ही। तो देखिए जे भुजा बटे जे भुजा और जे भुजा बटे जे भुजा दी, और इन दोनों के बीच का कोण बराबर दिया। तो अभी अपन ने शर्त पढ़ी है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान अनुपात में हो, किन्हीं 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं समान अनुपात में हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो लिख देते हैं, अतः, है ना, दोनों कोण कौन से, सॉरी दोनों त्रिभुज कौन से, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होंगे त्रिभुज टी क्यू आर। यहाँ पर आपको कारण देना पड़ता है, किस कारण से ये समरूप हुए हैं, तो 2 भुजाएं हैं उनके बीच का कोण है। तो साइड है ना जी, साइड बराबर हुई, फिर एंगल, फिर साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड, कैसे अपन ने जो पढ़ा था, है ना, 2 भुजाएं, तो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, है ना। जे भुजा इसके बराबर, जे कोण इसके बराबर, जे भुजा इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से जी क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, है ना। समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो दर्शाइए कि सी ए का वर्ग बराबर है सी बी इंटू सी डी। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम क्या देना है, ए बी सी। फिर हमसे क्या बोल रहा है कि भुजा बी सी, इसकी जो भुजा है बी सी पर, इस पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। इस पर कहीं पर भी एक बिंदु डी ले लो जी। मान लो हमने मान लिया कि एक बिंदु है, इसको नाम दे दिया डी। डी इस प्रकार स्थित है कि क्या बोला कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, मतलब हमें ए डी को मिलाना पड़ेगा तब तो ए डी सी कोण बनेगा, है ना। तो कोण ए डी सी मतलब जे कोण बराबर है किसके, कोण बी ए सी मतलब जे कोण इस पूरे कोण के बराबर है, हमें जी दे के रखा है ना। तो सिद्ध क्या करना है कि जे सी ए का वर्ग, इसका वर्ग सी बी इंटू सी डी के गुणनफल के बराबर है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले
दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें सवाल में? हमें दिया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, जो दिया है। और एक त्रिभुज दिया है ना, क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि CA का वर्ग बराबर है CB इंटू CD। आइए हल देखते हैं। हल है, हमें क्या करना है कि देखिए हमें CA का वर्ग लगाना है। CA के ऊपर 2 की घात CA का वर्ग लाना है। CA के वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें CA भुजा 2 बार चाहिए, है ना। तो देखिए इन सवालों के लिए इतना तो क्लियर है कि हमें समरूपता तो दिखानी है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिखानी होगी? समरूपता। आप बोलो कि सर 2 त्रिभुज कहाँ है, इसमें बताएंगे ना कि कहाँ है 2 त्रिभुज। तो हमें 2 त्रिभुजों में समरूपता तो दिखानी है। अब पता करना है कि किन 2 त्रिभुजों में समरूपता दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? CA का वर्ग लाना है, मतलब CA के ऊपर 2 की घात लानी, मतलब CA भुजा 2 बार लानी। तो ऐसे त्रिभुजों में समरूपता दिखाएंगे जिसमें 2 बार CA आए। तो देखिए हम कौन कौन से त्रिभुज ले लेंगे। एक छोटा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? ADC, मतलब जे वाला त्रिभुज ले लेंगे, है ना। कौन सा वाला? जे वाला त्रिभुज, क्योंकि इसमें AC भुजा आ जाएगी। और हम एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? ABC, जो पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो एक बार इसमें CA भुजा आ जाएगी। इन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता दिखा देंगे और CA भुजा आ जाएगी तो CA का वर्ग बन जाएगा, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या दिखाते हैं? समरूपता दिखाते हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, है ना। ADC में समरूपता दिखाने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास 3 उपाय हैं। क्या क्या? यदि हम दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों को बराबर दिखा दें, या 2 कोण भी बराबर दिखा देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों, है ना, तो तीसरा तो होगा ही होगा, है ना। तो और या फिर साइड एंगल साइड, जिस एक नियम ये पड़ा, या फिर साइड, या तो हम तीनों कोण बराबर बता दें, या 2 भुजाएं, आजू बाजू की 2 भुजाएं समान अनुपात में और उनके बीच का कोण बराबर दिखा दें, या तीनों भुजाएं समान अनुपात में दिखा दें, है ना। अपने पास इतने उपाय हैं। देख लेते हैं कौन सा लगता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में बड़े वाले में और इस छोटे वाले में दिखाना है। तो देखिए ये कोण C जो है वो दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ। बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण C आ रहा, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो उसमें भी कोण C आ रहा। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, बड़े वाले का और छोटे वाले का कोण C दोनों बराबर होंगे। कारण क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है, एक ही कोण दोनों में, तो वो तो बराबर होगा ही होगा। चलो एक तो ये मिल गया। दूसरा हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है कि बड़े वाले का कोण, है ना, जिस ओर आप जिस त्रिभुज को लिखो उस ओर उसके अंग लिखना। जैसे हमने ABC बड़ा त्रिभुज इस ओर लिखा है, बड़ा वाला त्रिभुज इस ओर लिखा है, तो उसके अंग हम इसी ओर लिखेंगे, है ना। तो ABC इसका कौन सा कोण है? BAC कोण बराबर है छोटे वाले का किसके? ADC के। जी दिया, मतलब इस बड़े वाले का जी पूरा कोण और छोटे वाले का जी कोण कैसे बराबर है। जी कहाँ से आया? दिया है। अच्छा, और तीसरा देखो, चाहे तो इन दोनों से भी हम लिख सकते हैं कि जिस समरूप होगा, लेकिन यदि लिखना हो तो लिख दो। क्या बच जाता है कि बड़े वाले का कोण कौन सा बचा है? B कोण बचा है, तो B बीच में आना चाहिए और ABC। और छोटे वाले का कौन सा बचा है? ऊपर वाला कौन सा? DAC। जी कहाँ से लिख देंगे? शेष कोण। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो क्या कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही होगा, है ना। आप ये लिख सकते हो। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन से? क्योंकि हम जानते हैं, देखो 3 अंग मिल गए। इस कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो लिख देंगे क्या? त्रिभुज ABC
देखिए जब आप जे वाला त्रिभुज लिखोगे पहले, आप पहले वाले त्रिभुज को आप कैसे भी लिख सकते हो। कैसे भी लिखने का मतलब, कहने का मतलब हमारा, आप ABC लिखो, चाहे BAC लिखो, चाहे CAB लिखो, आप कैसे भी नाम को पलट कर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरा वाला त्रिभुज समरूपता दिखाएंगे और दूसरा वाला त्रिभुज लिखेंगे तो थोड़े से उसको ध्यान से लिखना पड़ेगा, है ना। कैसे ध्यान से, मतलब आपने यहाँ पर पहले A लिखा है तो बताइए A किसके बराबर हुआ है, जी है। देखो A किसके बराबर हुआ, D के। तो यहाँ पर पहले A है तो यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, D ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है B, और B किसके बराबर है, A के, तो फिर हमें यहाँ पर A ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर C है, C किसके बराबर है, C के, तो फिर C, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अपन इसको भुजाएं समान अनुपात में लिखेंगे तो चित्र से देखने पर क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन जब अपन यहाँ से लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो अब देखिए जी किससे समरूप हुए हैं, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल लिख लेना समरूपता के नियम से, ना, समरूपता के नियम से। कैसे हुए ये, एंगल 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 समरूपता के नियम से। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। अब हमें इनकी दो भुजाएं जो है वो समान अनुपात में लिखना है। अब देखिए कि कैसे समान अनुपात में लिखेंगे। अब हम चित्र को देखकर नहीं लिखेंगे क्योंकि चित्र से देखकर लिखेंगे तो गलती हो सकती। कैसे गलती हो सकती, हमें पता नहीं चलेगा कि AC भुजा किस भुजा के अनुपात के बराबर है, AD भुजा किस भुजा के अनुपात के बराबर है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देख के लिखेंगे। आगे की दो भुजाएं AB, आगे के दो नाम AB, तो आगे के दो नाम DA, है ना, बराबर पीछे के दो, तो पीछे के दो मतलब BC, है ना, क्या BC, तो पीछे के दो AC, फिर आगे पीछे का AC, तो आगे पीछे का DC। अब देखिए हमारे पास जी क्या है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, है ना, यहाँ पर लिख देना समरूप त्रिभुजों की, क्या लिखोगे, बोल दे रहा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, जी लिख लेना, है ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए, AC, चाहे AC लिखें चाहे CA लिखें बात बराबर है ना। हमें AC का वर्ग चाहिए, यहाँ पर AC है, यहाँ पर AC, तो हम ये दोनों ले लेंगे। इसको बोल देंगे फर्स्ट, है ना, इसको बोल देंगे सेकंड, इसको बोल देंगे थर्ड। तो क्या लिख देंगे, सेकंड और थर्ड से, मतलब पहला और तीसरा से। तो क्या हो जाएगा, है ना, BC बटे AC बराबर AC बटे DC। तो गुणा कर दो, जो AC बटे में इस ओर चला जाएगा, है ना, और जो DC इस ओर बटे में, तो इसे यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा BC, जो इसके गुणा में आ जाएगा इंटू DC, और जो इस ओर बटे में इस ओर गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC का AC में होगा तो AC का वर्ग या CA का वर्ग, है ना। तो जी हमें सिद्ध करना था कि AC का वर्ग बराबर CB इंटू CD, जी रहा CB इंटू CD या BC, है ना, नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता, इससे आगे पीछे, है ना। तो समझ पाए हो, जी था हमारा क्वेश्चन, ठीक है।